राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीनाज़ किचन में। आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल मटका पिज़्ज़ा की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है, आसानी से मिलने वाले इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसे बनाने के लिए ना ही आपको माइक्रोवेव चाहिए, ना ही कुकर और ना ही कढ़ाई। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले मक्खन लिया है, बटर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच बटर लिया है। बटर डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपकी कढ़ाई है वो एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। हल्की गर्म में ही हमें बटर को डाल देना है, नहीं तो बटर जल्दी से जलने लगता है। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया है। इसे हमें कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को तेज कर लीजिए। अब यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च ली हैं, जिसे भी मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। इसे भी हमें फ्राई कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग सब्जियाँ ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे मशरूम ले लीजिए और आपके पास स्वीट कॉर्न है तो आप वो भी ले लीजिए। सब्जियां थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं। अब यहाँ पे मैंने लहसुन और हरी मिर्च ली हैं, इन्हें हमें डाल देना है। लहसुन बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। इन्हें भी हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जियां हमारी बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैंने पनीर लिया है। यहाँ पे मैंने लगभग 150 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। पनीर को भी हमें सब्जियों के साथ बढ़िया तरीके से लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पे मैं 4 से 5 लोगों के हिसाब से पिज़्ज़ा बना रही हूँ। पनीर अच्छे से फ्राई होने के बाद यहाँ पर मैंने चीज़ लिया है। यहाँ पे मैंने जो ब्लॉक वाला चीज़ होता है ना, वो लिया है। आपके पास जो भी चीज़ है आप उसे डाल दीजिए। अभी हमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डालना है, थोड़ा ही डाल देंगे। अब यहाँ पे हमें मिक्स हर्ब डालने हैं। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच पिज़्ज़ा मसाला लिया है और 1 ही बड़ा चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स का लिया है। अब यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है। मैं इसमें 3 बड़े चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाल रही हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने वेज मेयोनीज़ लिया है। वेज मेयोनीज़ भी मैं यहाँ पर 3 ही बड़े चम्मच डाल रही हूँ। यदि आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप टोमेटो सॉस और चिली सॉस को भी इसमें डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये कितना टेस्टी लग रहा है। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद अब मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि सॉसेस में ऑलरेडी नमक होता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पिज़्ज़ा के लिए फिलिंग लगभग बनकर तैयार है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने ब्रेड ली है। यदि आपके पास ब्रेड की जगह जो पिज़्ज़ा बेस आता है ना, आप वो भी ले सकते हैं। अब हमें ब्रेडों को कट करना है। ब्रेड को हमें ना ही बहुत बड़ा ना ही बहुत छोटा कट करना है। आप इसे थोड़ा मीडियम शेप में कट कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं 4 लोगों के लिए लगभग 6 से 7 ब्रेड को कट करूँगी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने वाइट ब्रेड ली है। आप यदि ब्राउन ब्रेड का यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे ब्राउन ब्रेड को ले सकते हैं, और आपको कितनी क्वांटिटी में बनाना है आप उसके हिसाब से ब्रेड ले लीजिए। दोस्तों, ये जो ब्रेड कट करने वाला काम है ना, आप इसे पहले ही कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर भी तैयार है और हमारी ब्रेड भी तैयार है। अब हमने जो ब्रेड को कट कर कर रखा था, हमें मिक्सचर में डाल देना है। सारी ब्रेड को हम एक साथ डाल देंगे। दोस्तों, ब्रेड डालने के बाद यदि आपको लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो आप ऊपर से थोड़े से सॉसेस और डाल दीजिए। अब हमें ब्रेड को मसालों में एकदम हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आप ब्रेड को इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं और आप बच्चों को इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। सभी मसाले ब्रेड में अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। तो लीजिए, पिज़्ज़ा के लिए मिक्सचर बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का मटका लिया है। यदि आपके पास इस तरह का मटका नहीं है तो आप इस तरह से जो चाय वाले कुल्हड़ आते हैं ना, इन्हें भी ले सकते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये मटका एकदम नया है तो इसे मैं पानी में डुबो कर रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए।
10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे जब इसमें बबल्स आने एकदम बंद हो जाएंगे तो इसे मैं पानी से निकाल दूंगी और 1-2 पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी और मैं इसे पंखे की हवा में सुखा लूँगी। ये काम आप पहले ही करके रख लीजिए। यहाँ पर आप देख सके हैं मटका सूख गया है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मुझे दिख रहा है, तो मैं एक सूती कपड़े से पानी को अच्छी तरह से पोंछ लूँगी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी लिया है। घी को हमें मटके में चारों ओर अच्छी तरह से ग्रीस कर देना है और जो मटके के ऊपर वाला भाग होता है ना, वहाँ पे भी हमें घी को ग्रीस कर देना है। मटका ग्रीस होने के बाद हमने जो चाय का कुल्हड़ लिया है ना, हमें उसमें भी घी को अच्छी तरह से लगा देना है। दोस्तों यदि आपके पास इस तरह से मटका और कुल्हड़ नहीं है तो जो चाय के कप आते हैं ना, या फिर जो स्टील की नॉर्मल कटोरी आती हैं, उसमें भी आप इस पिज़्ज़ा को बना सकते हैं। अब हमें इसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग को डाल देना है, अच्छी तरह से थोड़ा सा दबा देंगे। दोस्तों अब यहाँ पे मैंने चीज़ डाइस लिए हैं, आपके पास जो भी चीज़ है आप उसका यूज़ कर लीजिए। अभी हमें इसमें थोड़ा सा ही चीज़ डालना है। अब हमें इसके ऊपर फिर से ब्रेड की फिलिंग को डाल देना है, अच्छी तरह से दबा देंगे। मटके को पूरी तरह से भरने के बाद अब मैं इसके ऊपर फिर से चीज़ डाल दूंगी। आपको कितना चीज़ डालना है, कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए। तो लीजिए यहाँ पर हमारा एक मटका बनकर तैयार हो चुका है। उसी तरह से हमने जो कुल्हड़ लिया था ना, वही प्रोसेस करके हमें कुल्हड़ को भी अच्छी तरह से भर लेना है। दोस्तों इस तरह से जब हम मटके या फिर कुल्हड़ में या फिर किसी भी मिट्टी के बर्तन में पिज़्ज़ा बनाते हैं ना, तो मिट्टी का जो सोंधापन है उसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है और इस पिज़्ज़ा का टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके ऊपर भी आप चीज़ को डाल दीजिए। दोस्तों अभी भी यहाँ पर मेरी फिलिंग बची हुई है, इसलिए यहाँ पर मैं एक और कुल्हड़ बनाकर तैयार कर लूँगी। अब हमें लास्ट में इसके ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से पिज़्ज़ा मसाला को डाल देना है। यहाँ पे हमारा मटका और कुल्हड़ बनकर तैयार है। दोस्तों यदि आपको स्टील की कटोरी में बनाना है तो आप यहाँ पे स्टील की कटोरी को ग्रीस कर लीजिए और उसी तरह से इसमें भी फिलिंग और चीज़ को डाल लीजिए। दोस्तों आप चाहे तो इस पिज़्ज़ा को इस तरह से कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो मेरा मटका है वो कुकर से थोड़ा ऊपर आ रहा है, इसलिए मैं इसे कुकर में नहीं बनाऊंगी। यदि आप कुकर में बना रहे हैं तो आप गास्केट और सीटी निकाल दीजिए। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा सा एल्युमिनियम का बर्तन है, उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड को रखा है और मटका और कुल्हड़ को मैं उसके अंदर रख दूँगी। दोस्तों यदि आपके पास ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, यदि आप कुकर में नहीं बना रहे हैं तो आप इस तरह से किसी भी बड़े बर्तन में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऊपर से आप इसे अच्छी तरह से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में पकने दीजिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपका मटका पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ पे कुल्हड़ पिज़्ज़ा भी रेडी हो चुके हैं। तो लीजिए हमारा सुपर टेस्टी मटका और कुल्हड़ पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से हमने घर में ही स्ट्रीट स्टाइल मटका पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लिया है। आप भी एक बार इस तरह से पिज़्ज़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।